मैं अरविंद कुमार वैद्य आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं 2 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूं, जिसका मुख्य कारण बच्ची की शादी के लिए लगा हुआ था। और आप सभी जानते हैं कि बेटी की शादी में कितनी समस्याएं आती है, कितनी तरह की व्यवस्था करनी होती है, जिस कारण मैं वीडियो नहीं बना सका था। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि मुझे बच्ची की शादी करने में विलम्ब हुआ, क्योंकि कुछ बातें थी। जैसे मेरे मन में आ रहा था कि 3 ही उद्देश्य था कि जहाँ भी शादी करूं तो लड़का कुछ कमाऊ हो, और जिसमें 3 सा शर्त था। जिसमें कि दूसरा शर्त था कि लड़का ग्रेजुएशन होना चाहिए, और तीसरा शर्त था कि एज बच्ची से कुछ ज़्यादा हो, जिसके चलते काफ़ी परेशानियां हुई। किंतु मैं बार बार कभी रामचरितमानस की बातें याद करता था कि राजा जनक जब कहे कि मैं सीता को उन्हीं के साथ शादी करूंगा जो धनुष को तोड़ेगा। दूसरा शर्त था कि बच्ची से लड़का बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैं जब कई जगह देख गया तो कुछ जगह ऐसा भी देखा कि जो 4 साल 3 साल छोटा होता था उम्र में, वो भी तैयार हो जाते थे कि यदि आप मंजूर करें तो शादी हो जाएगी। किंतु मैं ऐसा नहीं किया। अंत में परमपिता परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि ढूंढते हुए हम लोग एक ऐसे जगह पर पहुँचे जहाँ की सारी बातें समाप्त हो जाती हैं, हर बहस समाप्त हो जाती हैं, और वैसा योग्य वर हमें मिल गया। इसके बाद शादी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और पहली बार देखने का, क्योंकि पहले हमारे ज़माने में लोग नहीं देखते थे, किंतु अब है कि लड़का लड़की देखना पसंद करते हैं, दिखाया गया, और फिर दोनों पक्ष से स्वीकार हो गया। इसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है। तो मैं वही सोच रहा था कि रामचरितमानस में एक जगह पार्वती कहती हैं कि जन्म जन्म यह रगर हमारी, बरहूँ शंभु न तो रहूँ कुमारी। कि यदि शंभु यानी कि भगवान शिव यदि हमारा पति नहीं होंगे तो मैं जन्म तक कुमारी रह जाऊंगी। तो जब उन लोगों की बातें इच्छा पूरी हुई तो मेरी क्यों नहीं हो सकती है। और मैं यही सोचता रहा और प्रयास करता रहा। तो मैं आपको बता दूं कि आज धार्मिक और नास्तिक में बहुत चर्चा होती है, आस्तिक और नास्तिक में, किंतु हम लोग आस्तिक और नास्तिक से परे हैं, क्योंकि हम लोग साक्षात ईश्वर का दर्शन कर और उसके बाद फिर अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं कि परिवार में, दोस्तों यारों में इतना व्यंग मिलता था कि कब करेंगे और कहाँ करेंगे, अनेक तरह की बाधाएं, बहुत सी बातें मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। किंतु मैं सारे परेशानियाँ को चुपचाप सुनता था और प्रयास जारी किया। प्रयास जारी करते करते एक ऐसा स्थिति आई कि जहाँ की हमारी समस्याएं समाधान हो गई। क्योंकि एक मैं धीरज रखता था और परमात्मा पर विश्वास रखता था कि कहीं पर जाकर इसका अंत होगा, और अंत हुआ। और 27 अप्रैल को वो शुभ दिन आ गया जहाँ की ये विवाह संपन्न हो गया। तो आज मैं आपको बता दूं कि जो भी कन्या के पिता हैं वो धीरज रखेंगे। पहला तो कोशिश करें कि 21-22 साल में हम ज़बरदस्ती करा दें, अन्यथा वो ईश्वर पर विश्वास रखें और अपना प्रयास जारी रखें, जैसा कि मैं कोशिश किया और आज मैं आपके सामने। तो ये सफलता मुझे आप सबों के आशीर्वाद से मिली और ये कार्य संपन्न हो गया। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करने के पूर्व आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी रिश्तेदार होते हैं या और लोग होते हैं तो वो सिर्फ व्यंग करते हैं या आपको कोसते हैं, तो आपको घबराना नहीं है और अपने कार्य को प्रयास करना है और परमपिता परमात्मा पर विश्वास करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि समाज में अच्छों से जलना और बुरे का मजाक उड़ाना एक प्रतिक्रिया चला गया है। अगर
जो व्यंग करते थे, जो ताना मारते थे, लोगों को उदाहरण देते थे, अब उनकी ही बात बदल गई और अब वो कहते हैं कि चलो देर आए दुरुस्त आए। तो इस तरह की बातें समाज में होती है। क्योंकि ये बदलते रहते हैं, इसलिए हमें अपना जो प्रयास है वो जारी रखना है। जो समस्याएं हैं उसे समाधान करने का प्रयास करना है, न कि इन बातों पर लग कर और स्वयं को टेंशन में रखना, बल्कि आप स्वयं को टेंशन में हट कर और अपना प्रयास जारी रखें। तो मैं तमाम कन्याओं के पिताजी से यही निवेदन करूंगा कि आप धीरज न रखें और अपने प्रयास जारी रखें। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आप सबों को मेरा प्रणाम, नमस्कार।